की जनता राहुल गांधी को बहुमत देगी? नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी राजस्थान आ रही हैं, आप स्वागत करेंगे उनका? ये 2024 के चुनाव के बाद में ये कांग्रेस पार्टी का राजकुमार आपको हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा। ये 2024 के चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी का मोदी मोदी को टक्कर देने के लिए महागठबंधन बन गया है। गठबंधन गया, साफ हो गया, वो साफ हो गया। अब की बार 400 बार फिर से बनेगी 2024 में मोदी की सरकार। ये तो भाजपा का नारा है, आपका नारा क्या है? ओ मेरो ही नारो है भाई जी, मेरो नारो तो देश को नारो है यार। थे नारो ही कौन समझा जाना, क्या समझो यारो? राजस्थान के लोग इतनी ताली क्यों बजा रहे हैं? राजस्थान में जोश है राम जी के मंदिर बनने का, राजस्थान में जोश है धारा 370 हटने का, राजस्थान में जोश है कि आज शांति है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश अग्रसर हो रहा है। आज भ्रष्टाचार पर ऐसी लगाम लगी है कि चोर चारों तरफ भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है कि मेरा नंबर ना आ जाए। मैं आपसे को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सब के सब चोर जेल के अंदर जाएंगे और जो जिन्होंने देश का खजाना लूटा है सबके सबसे वापस निकल आएंगे। आप बोलिए। लेकिन वही कांग्रेस कह रही है कि जितनी भी गहलोत की जनहित की योजना थी सभी को भाजपा ने बंद कर दिया। नहीं, कोई भी गहलोत की योजना, ये बात बिल्कुल गलत कही है। सारी की सारी योजनाएं चल रही है, उनका नाम भले ही थोड़ा बहुत उन्होंने जो पलट दिया हो, मगर सारी की सारी योजनाएं यथावत चल रही है। आयुष्मान योजना 25 लाख से 5 लाख पे आ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर योजनाओं की जिक्र के अलावा शेखावाटी का युवा है ना, इस 5 साल तक कांग्रेस की भट्ट सरकार से पेपर चोर के मामले में इतना ठगा महसूस किया, इसीलिए इन्हें विधानसभा चुनाव में हमने इनको लात मार के भेज दिया है और इस लोकसभा चुनाव में इनकी सारी बोलती बंद कर देंगे। 25 की 25 लोकसभा की सीटें ये बीजेपी की सरकार के और मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा इस बार? होगा। इधर प्रयाग ने गंगा सागर, इधर रामेश्वरम काशी, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। अमित शाह के लिए मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वरम काशी, मैं लेने जा रहा हूँ वीरों की पद्धूल, वही हमारे दीप जलेंगे, वही चढ़ेंगे माला फूल। आज शहीदों को माला फूल चढ़ाने के लिए आपको गर्व के लिए कहता हूँ कि शेखावाटी के लाल ने उस कंधार विमान अपहरण कांड के गाजी बाबा को मारने का काम शहीद बलबीर सिंह ने किया। आज के 2 साल पहले शिशुपाल सिंह जी बगड़िया ने कांगो में शहादत दी। ये धरती वीरों की धरती है, ये पीरू सिंह का क्षेत्र है जहाँ परमवीर चक्र मिला हुआ है। ये शेखावाटी की धरती ने, शेखावाटी की माताओं की गर्भ से बारूद पैदा होता है और देश के हित में ये बारूद जब फटता है तो दुश्मनों के पांव हिल जाते हैं और देश रक्षा में अपना बलिदान दे जाते हैं। लेकिन सीकर की जनता मोदी का स्वागत कैसे करने वाली है? बहुत जोर खरोश से करने वाली है मोदी की स्वागत। मोदी जी का ऐसा जुनून है कि जो मोदी विधानसभा में वोट नहीं मिले थे वो लोकसभा में उससे बढ़कर वोट मिलेंगे। आज ये युवाओं का जो जोश देख रहे हो सीकर में, ये किसी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ना किसी बीजेपी की पार्टी ने बुलाए हुए कार्यकर्ता है। ये अपने और अपने देश के गृह मंत्री का, अपने नेता का स्वागत करने के लिए ये लोग आए हैं। ये देश के युवा है और ये शेखावाटी के युवा इस कांग्रेस सरकार को भगा के दम लेंगे। क्या आपको मोदी की गारंटी पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है मोदी की गारंटी पे, एकदम 100% भरोसा है मोदी जी की। गांधी पे भरोसा नहीं है। जो पप्पू है, पप्पू जो देश का अपने प्रधानमंत्री का मैनिफेस्टो फाड़ दे। भरोसा नहीं, पूरा भरोसा है। देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी, उस पर विश्वास है। गहलोत सरकार की गारंटी पे विश्वास नहीं था, इसलिए हमने भगा दिया है। राहुल गांधी भी एमएसपी पे गारंटी देने वाले हैं? नहीं, उन्होंने उनकी गारंटी कुछ चलने भी दे रहे थे, गारंटी आलू से भी सोना बनाने की गारंटी दे रहे थे, लेकिन हम 10 दिन के उसके खुद की गारंटी को ना, खुद की गारंटी को ना, पप्पू की गारंटी को हेग रहे कोई बोला डेयरी मिल्क खाओ और भाग जाओ। वो भी राजकुमार है, युवराज है। क्या कोई युवराज है? युवराज वाला बोलना ही नहीं आता, उसको बोलना ही नहीं आता, उसको बोलना ही नहीं आता। उसको वो तो इटली पढ़ के आया है, हिंदुस्तान तो पढ़े ही नहीं, वो क्या पढ़े वो? सबसे ज्यादा राज किया है उन्होंने हिंदुस्तान। कर लियो, भगा दिया ये पे लात के देके भगा दिया। वो राज किया था, अब भट्टी बुझ गई, कांग्रेस की बिल्कुल भट्टी बुझ गई और बाबा जी को हम लांठा रहे और 400 पार मोदी जी ने
प्रधानमंत्री वापस राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो मेहनत करेगा वो राजा करेगा। ये लोकतंत्र 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में राजा नहीं है, अब सुनिए, अब राजा नहीं है, पूरे देश में न्याय यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, 6000 किलोमीटर पैदल आप सीटें देखिए, अंतिम यात्रा है राहुल गांधी की। उनकी यात्रा को आप देखो, जहाँ जहाँ से कांग्रेस गई है, उनकी यात्रा जहाँ जहाँ से गई है वहाँ से कांग्रेस साफ होती गई है। हमारे राजस्थान में से गई थी राजस्थान साफ, एमपी से गई थी एमपी साफ, छत्तीसगढ़ से गई थी छत्तीसगढ़ साफ, महाराष्ट्र से गई तो महाराष्ट्र में साफ, अब गई है वायनाड, केरला से। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक मिनट अब आने वाले 2 महीनों में हिमाचल साफ। सर 2024 के स्पीकर हुआ ना, ईवीएम मशीन हुआ ना, हाथ साफ कर दियो। तो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी कह रहे हैं ईवीएम से हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा करके देखिए, तो ईवीएम से उनके पास कोई ताकि बेईमानी कर ले। उनके पास उम्मीदवार ही नहीं था। एक मिनट मोदी 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 कागज से जीता हुआ उम्मीदवार सीकर में आ रहा है, कागज से जीता हुआ उम्मीदवार सीकर से आ रहा है, कागज में जीत गया था। बताइए मुझे एक बात बताइए, आप ईवीएम की बात कर रहे हो, हिमाचल में सरकार नहीं बनी कांग्रेस की, वहाँ तो ईवीएम सही हो गई और जगह खराब हो गई। वहाँ पर ईवीएम खराब हो जाती है। मुझे थोड़ा सा एक मिनट सुनिए, राजस्थान की जनता मुझे थोड़ा सा समझाइए, मोदी का नाम आते ही आपका 56 इंच का क्यों हो जाता है? क्योंकि वो काम करते हैं। पावर है हमारा चंद्रयान दिया, चंद्रमा पे हिंदुस्तान का जो है चंद्रयान पहुंचा दिया। हाँ, इस कारण से मोदी को 24 करोड़ सोना है, और वो राहुल गांधी गिलिट का जेवर है, गिलिट का जेवर, वो 24 करोड़ सोना है। और जो महंगाई हो गई है, जो बेरोजगार युवा बेरोजगार बढ़ाने का कह रहा हूँ, हमको मोदी चाहिए, महंगाई से कोई मतलब नहीं, हमको मोदी चाहिए। जो मजदूरी का 300 रुपए मिलते थे आज वो 500 रुपए ले रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है किसी को। लेकिन राहुल गांधी बेरोजगार युवाओं के साथ हैं। क्या कहा बेरोजगार, कर्जो तो माफ कर दियोगे, कहना गारंटी ले रहे हो, गहना गारंटी लेकर के वो कर्जो तो माफ कर दियोगे। की बात है, मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ना कि रोजगार खुद के युवा अपने खुद के बल पे खड़ा होगा। सर मैं तो एक चीज जानना चाहता हूँ, ये 2024 के चुनाव के बाद में ये कांग्रेस पार्टी का राजकुमार आपको हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा। ये 2024 के चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी का मोदी 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 मोदी। लेकिन उसी हिंदुस्तान की राजनीति से कांग्रेस पार्टी का राजकुमार आउट हो जाएगा। लेकिन उसी मोदी को टक्कर देने के लिए महागठबंधन बन गया है। गठबंधन साहब, गठबंधन गया, साफ हो गया, साफ हो गया, वो साफ हो गया। हाँ, एक मिनट सब चोरों का गठबंधन है। एक बात ये बताओ, इस गठबंधन में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये भारत जो है विकसित भारत मोदी जी के गाइडेंस में एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। 25 सीट आएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट, क्या जय श्री राम के नारे से, एक मिनट, क्या जय श्री राम के नारे से वोट मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, राम राज्य आ जाएगा। लेकिन जय श्री राम के नारे से गरीबों को क्या मिलेगा? अरे गरीबों को तो मिल रहा है 80 करोड़ जो मथुरा बाकी है, काशी मथुरा भी तो। हमारे योगी जी ने ऐलान कर दिया है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मथुरा में भी भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। अयोध्या तो एक झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। क्या मोदी की गारंटी में भरोसा है? बिल्कुल है, और रहेगा और है। बताइए, एक मिनट रुकिए। क्या एक मिनट रुकिए। अच्छा एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। देखिए एक मिनट, मोदी की गारंटी देखिए, मेरे जैसे 25 साल का युवा और 60 साल के बुजुर्ग में भी नौजवान का जोश है, ये मोदी की गारंटी की वजह से जोश है। लेकिन पहले ये तो पूछ लीजिए 2047 तक रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या देश को विकसित भारत देखना चाहते हैं आप?
इसीलिए तो ये सारा क्या कर रहे हैं कि भारत जो है विश्व का गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा और साथ में जो है विकसित राष्ट्र तो बनेगा ही बनेगा और ये विश्व को गाइडेंस देगा और विश्व को जो है स्वर्ग बनाने में भी इसका पूरा पूरा हाथ रहेगा, भारतवर्ष का पूरा पूरा हाथ। आधुनिक भारत के बनाएंगे हिंदू राष्ट्र हाथ। हाँ अरे अगर कोई एक बार सुनिए, अगर कोई दूसरा मांगने लगा इस्लामिक राष्ट्र, तो उनको पाकिस्तान दिया था ना, पाकिस्तान दिया था ना, उनका दे दिया ना, पाकिस्तान दे दिया उनको पाकिस्तान। उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी 1947 में, अपना हक ले चुके वो, अब हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। सर हमने अफगानिस्तान दिए, हमने पाकिस्तान दिया, हमने बांग्लादेश दिया। हमारे शेखावाटी के पूर्वजों ने अफगानिस्तान तक जाके लड़ाई लड़ी है इस देश और धर्म को बचाने के लिए। आज ये लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ रह के यहाँ हम तानाशाही नहीं करने देंगे इन लोगों को, इन कांग्रेस सरकार की सह में पलने वाले लोगों को तानाशाही नहीं करने देंगे। राहुल गांधी का सपना कैसे पूरा होगा फिर? वो 2000 नहीं होगा। इटली जाके करो राहुल गांधी अपना सपना, इटली जाके करो, इटली जाके। कश्मीर मांगोगे वो धोखाबाज है, उसका सपना कैसे पूरा होगा? और धोखा ही करता वो, तो मुझसे कबू नहीं। उसका सपना तो घोड़ी के ऊपर बैठने का भी है, वो भी नहीं बैठ पाएगा, वो तो दूल्हा भी नहीं बन पाएगा, वो तो शादी करने का भी सपना उसका, वो तो पूरा नहीं हो पा रहा उसका। देश का क्या बहुमत में क्या, देश का सपना क्या पूरा करेगा वो? देश का क्या सपना पूरा करेगा जब उसका खुद के सपने पूरे नहीं हो पा रहे? ये राहुल गांधी को बहुमत नहीं मिलेगा, 1% ही नहीं। एक मिनट रुकिए। राहुल गांधी जी को लड़के नहीं दे रहे तो वोट कौन देगा? क्या राजस्थान की जनता राहुल गांधी को बहुमत देगी? नहीं। उनको एक मिनट सुनिए, क्या बहू दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हाँ, बहू भी किराए की लेनी पड़ेगी, नहीं देगा। भारत में तो इटली लेके जानी पड़ेगी। राहुल गांधी बना लो कुंवारो पित्तर, अरे शिकर का मायना बांधी मुसड़ के धजा कांग्रेस वाला ने सीट तो मिली को नहीं और मुसड़ के धजा बांधी कैंडिडेट है कौन नहीं कांग्रेस वाला का। हाँ अब नहीं आएगा कांग्रेस, ये कांग्रेस की यहाँ पर। लेकिन राजस्थान, राहुल गांधी सोनिया गांधी राजस्थान आ रही हैं, आप स्वागत करेंगे उनका? नहीं करेंगे साहब। एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार शर्मा। कितनी उम्र हो गई आपकी? आपके मेरी 50। आपको ऐसा क्या मिला है मोदी से जो आप उछल जाते हैं एक साथ? कुछ मिलता है, सब कुछ मिल रहा है, जो मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। राम मिल गए, भगवान राम मिल गए 500 साल बाद। 500 साल बाद मांगे गोदी, देश 500 मोदी। 500 साल बाद में हमको भगवान राम मिल गए, तो और क्या चाहिए हमको? लोग बोलते हैं कि बीजेपी की सरकार ने क्या किया। भगवान राम का 500 साल तक हिंदुस्तान में राम मंदिर नहीं बना, या हम लोगों ने कितने लोगों ने झेला है, हमारे जैसे कई पीढ़ियां खप गई है राम मंदिर बनाने के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी ने मैच फिक्स कर दिया है साहब, और 2 हमारे धुरंधर जो बल्लेबाज थे दोनों को जेल में डाल दिया। ऐसे चुनाव होगा? देखिए ऐसे है कि बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से 2024 का चुनाव हो रहा है और उनके पास में ऐसा कोई जनाधार नहीं है। भारत की जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस के साथ में और इंडिया गठबंधन के साथ में नहीं रहना है हमें, इसलिए जो है निश्चित रूप से अब उनको जो कहना है वो अनर्गली कहे जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि हम मुंह से क्या कह रहे हैं, इसलिए उनका तो क्या ही कहना। हमें लगता है कि कांग्रेस की पूरे देश में 30 सीट भी नहीं आएगी। लेकिन कांग्रेस में कितनी आएंगी? हाँ? नहीं आएगी, 30 सीट भी नहीं आएगी। हाँ इधर आइए जी, क्या नाम है आपका? अनिल धीमा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैच फिक्स कर दिया है मोदी ने। ऐसा है, जो कमजोर लोग होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं, बाकी इस तो नरेंद्र मोदी का जलवा है, पूरे देश में दुनिया में है, पूरी दुनिया के बॉस है नरेंद्र मोदी। लेकिन राजस्थान की जनता किसके साथ है? नरेंद्र मोदी के साथ, मोदी के साथ है। देखिए आप खुद कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अपना मैदान छोड़ के भागे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखो उन लोगों का, जनता उनको भगा रही है, उनको कैंडिडेट नहीं है इनके पास। कांग्रेस के पास सीकर में कैंडिडेट तक नहीं है, और अभी उन्होंने जो कैंडिडेट उतारा भी है वो जामनी जब्त हुआ है विधानसभा के चुनाव में। और वो कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं भाजपा ने राजस्थान में एक रबर स्टाम्प बिठा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, नए लोगों को अवसर दिए जा रहे हैं, और ये लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को मौका मिलता है।
ये कॉमरेड सिक्कर के अंदर जो गठबंधन हुआ है, इस कॉमरेडों को हमने एसके कॉलेज से भगाया है। ये सिक्कर से इस बार इनका पार्टियां साफ कर देंगे। कभी ये जिंदगी में खड़े होने लायक नहीं बचेंगे कॉमरेड। क्या एक बार फिर से क्लीन स्वीप होने वाला है क्या? क्लीन स्वीप हो गया राजस्थान से पूरा 100% क्लीन। में 25 ही सीट है, अगर 500 सीट हो तो हम राजस्थान से 500 की 500 सीट दे दें। मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार 400 बार फिर से बनेगी 2024 में मोदी की ये तो भाजपा का नारा है, आपका नारा क्या है? ओ मेरो ही नारो है भाई जी, मेरो नारो तो देश को नारो है यार। थे नारो ही कौन समझा जरा, के समझो यारो? ओ मेरो नारो को नहीं, देश को नारो है। ईवीएम हैक हो जाएगा फिर है हमारा सीकर वालों का नारा है, अब की बार 5 लाख पार की जीत है हमारी। 5 लाख से जिता के भेजेंगे यहाँ से। आखिरी सवाल, इस बार ये जनता किसके साथ है? अब की बार किसकी सरकार? बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।